हमारे साथ हैं के दुराज जी और भिवंडी को लेकर के अभी काफ़ी सारी चीज़ें बात हुई हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि भिवंडी को लेकर उनके क्या प्लान है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भिवंडी को लेकर के, क्योंकि भिवंडी का जैसे आपने भी अभी बताया कि एक अलग इमेज पहले थी, अब धीरे धीरे इमेज बदल रही है, अपॉर्चुनिटी बढ़ रही हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं भिवंडी का फ्यूचर? देखिए, भिवंडी जो है वो टेक्सटाइल हब के तौर पे ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाता है। यहाँ पे काफ़ी मल्टीनेशनल्स कंपनी के वेयर हाउसेस है, जिसकी वजह से भिवंडी वर्ल्ड वाइज एक्सप्लोर हुआ है। अदर देन इंडस्ट्रीज़ जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी उसका ग्रोथ था और है भी, जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो कहलाया जाता है। यहाँ पे भिवंडी नियर बाय थाना और मुंबई होने की वजह से गवर्नमेंट का फोकस भी यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि बॉम्बे से बेस्ट कनेक्टिविटी जो है वो भिवंडी नियर बाय सिर्फ 20 किलोमीटर पे होने के बाद जो भिवंडी का पोटेंशियल है अभी, उस पर कहीं ना कहीं अभी गवर्नमेंट भी जो लास्ट 10 ईयर्स से भिवंडी के ऊपर ध्यान दे रही है, जिसका रीज़न ये है कि भिवंडी तालुका जो है नंबर ऑफ ये अथॉरिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। पहले भिवंडी कॉरपोरेशन हुआ करता था, देन भिवंडी कॉरपोरेशन के बाद भिवंडी कुछ पार्ट जो है 52 विलेजेस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका MMRD प्लानिंग अथॉरिटी हो गई, जिसकी वजह से अपकमिंग सेटअप जो है इंडस्ट्री और वेयर हाउसेस का वो बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुआ, जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। थर्ड वन जो है, अभी रिसेंटली आफ्टर 30 दिस सितंबर को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि भिवंडी के पास से जो समृद्धि जो नागपुर हाईवे गया हुआ है, उसकी प्लानिंग अथॉरिटी MSRDC को बनाया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, और ये हमारे लिए बहुत बेटर ऑप्शंस है कि नियर बाय समृद्धि भी 32 विलेजेस को इन्होंने लिया हुआ है, जिसका बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग का इनका प्रोग्राम है, जिसकी वजह से हमको अच्छे इंडस्ट्रियल न्यू हब आएंगे, लॉजिस्टिक्स हब आएंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग आ जाएगी और नियर बाय समृद्धि होने की वजह से और कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। सर, ये तो बात रही वेयर हाउसेज और आपने इंडस्ट्री के लिए भी बात की। अभी आपने यहाँ पर बताया भी कि जो रेजिडेंशियल्स को लेकर के, क्यों थाना के नज़दीक है और सब है, लेकिन अभी भी क्या आप मानते हैं कि भिवंडी को लेकर लोग उतने पॉजिटिव हुए या होना चाहिए आने वाले समय में? रेजिडेंशियली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ऐसी कि जो लगता है कि भिवंडी को बहुत बेहतरीन या सेकंड थाना बना सकते? देखिए, भिवंडी को मैं अफोर्डेबल हाउसिंग का हेवन स्वर्ग कहना चाहूँगा, बिकॉज भिवंडी जो अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर आपको 21 लाख से लेकर 34-35 लाख तक का फ्लैट चाहिए, तो वो भिवंडी आपको यहाँ पे देता है। दैट इज़ द सबसे इम्पोर्टेंट है। वो एक एरिया है जो भिवंडी का, वो उस सेगमेंट को, जो अफोर्डेबल हाउसिंग के जो सेगमेंट है, उसको कैटर्स करता है। 3200 इस गवर्नमेंट रेट्स हैं यहाँ के। रेडी रेक्टर रेट अगर आप पूछोगे कि फ्लैट के रेट क्या है, तो 3200 से 3600। तो भिवंडी कनेक्टिविटी भिवंडी की जो है अगर इम्प्रूव होती है, तो भिवंडी इज़ बेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग नियर द थाना और मुंबई, क्योंकि थाना और बॉम्बे में तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग अफोर्ड कर ही नहीं सकते, इज़ नॉट पॉसिबल, सैचुरेट्स हो गया। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको अभी भी कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अफोर्डेबल हाउसिंग में रहने वाले को पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मेट्रो, इन टर्म्स ऑफ लोकल ट्रेन एंड इन टर्म्स ऑफ सिटी बसेस। तो लगभग भिवंडी कॉरपोरेशन के पास भी 100 सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है उसने अलॉट किया हुआ, तो बहुत जल्द 100 बसेस हमको भिवंडी कॉरपोरेशन को इलेक्ट्रिक बसेस भी मिलने वाले हैं, जिसके से कनेक्टिविटी ईजी, बेटर और सस्ती होगी। सर, बहुत अच्छा है। अच्छा, आखिरी आपसे सवाल पूछूंगा कि अगर हम बात करते हैं भिवंडी में जो लोग आते हैं जाते हैं और टेक्सटाइल के नाम पर जाना जाता है, भिवंडी को अभी तक जाना है, आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? भिवंडी कैसे पहचाना जाएगा या क्या पहचान होगी फ्यूचर में भिवंडी की? देखिए, भिवंडी को अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में मॉडर्न लेवल पे और अपग्रेड लेवल पे लेके जाऊंगा, तो भिवंडी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब कन्वर्ट होगा इन टर्म्स ऑफ अपग्रेडेशंस पे। वेयर हाउसेस उसको पैरेलल सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो एज ए इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है कि भिवंडी को हम लोग कहीं ना कहीं जो है इग्नोर करते हैं भिवंडी के नाम से। भिवंडी बोले तो
कम्युनल प्रॉब्लम्स, बट भिवंडी 1984 के बाद कम्युनल हार्मनी इंडिया की सबसे अच्छी, मैं आज बोलता हूँ आपको, भिवंडी है। तो भिवंडी को कहीं ना कहीं चेंज, हम जैसे भिवंडी के जो सिटीजन्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं। आज क्या हो रहा है भिवंडी को, हमारे बिल्डर्स आ रहे हैं, वो भिवंडी को अपर थाना लिखते हैं। अब जैसे अभी टाटा आमंत्रा जैसे को लिखना पड़ता है केबीसी, कल्याण भिवंडी कॉरिडोर। तो ये जो मैसेज है, हम लोग भिवंडी में रह के भिवंडी से पैसा तो कमाते, बट भिवंडी को की जो आइडेंटिटी जो निगेटिव में जो गई हुई थी उसको दूर करने का काम नहीं करते। वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास है, और उस चैलेंज को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर बहुत अच्छी आपने बात बताई है, बहुत अच्छी बात बताई सर। कृषि भूमि से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर